एक खाली घर को या एक खाली अपार्टमेंट को कुछ दिनों में सेट करना कोई एक आसान टास्क नहीं है। यहाँ पर मैं अपने ब्लॉग का आगाज़ जो है खूबसूरत सी अफ्तारी से करूँगी, जो कि मेरी फ्रेंड ने मेरे लिए भेजी। और आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से मैं खाली अपार्टमेंट को सेट कर रही हूँ। फ़र्स्ट रमज़ान को मैं मूव हुई थी, यहाँ पर शिफ्ट हुई थी अब कंबाइंड फैमिली से सेपरेट अपार्टमेंट में। और फ़र्स्ट रमज़ान से अभी तक जो है हमारी सीरीज़ चल रही हैं, जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सेट कर रही हूँ, फर्नीचर को या होम डेकोर से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इतना इजी नहीं है इतना ज़्यादा आसान नहीं है, लेकिन समहाउ मैंने कुछ मैनेज कर लिया। अभी भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो करने वाली हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो होने वाले हैं, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको मेरी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाया करें। तो आज मैं आप लोगों को लेकर जाऊंगी सदर बाज़ार। सदर बाज़ार में कैंट स्टोर है, जहां पर ये सारी क्रॉकरी की जो चीज़ें हैं ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मैं क्या लेने गई हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगी। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आपको नए सिरे से करनी पड़ती हैं। क्रॉकरी जो है ना, मैंने बहुत ज़्यादा बाय नहीं की थी। लाइक जितनी भी मेरी शादी की चीज़ें थी ना, शुरू के मैंने अपने सेट्स निकाल दिए थे, घर में यूज़ हो रहे थे वो, और वो साथ साथ टूटते गए। ठीक है, तो टूटते गए, एक सेट टूटा, दो इस्तेमाल होते रहे, क्योंकि ज़ाहिर है माशाल्लाह बच्चों वाला घर था और कंबाइंड फैमिली में आपको पता है चीज़ों का पता ही नहीं चलता, और अगर फॉर इंस्टेंस वो टूट भी जाएँ तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो खैर, जो मेरे शुरू के डिनर सेट्स थे वो मैंने निकाल लिए थे। उसके बाद जब मैंने देखा कि ये तो साथ साथ टूटते जा रहे हैं, सच कोई ज़ाहिर है कोई बताता भी नहीं है कि ये किसका सेट है और किसका नहीं है, और आप ख़ुद भी तब इतना शाय होते हैं कि आप उन चीज़ों को उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं कुछ चीज़ें जो है ना वो रख लेती हूँ और वो मैं नहीं निकालती। तो खैर मैंने फिर अब मैं इंशाल्लाह ताला अपकमिंग ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जो डिनर सेट्स मेरे पड़े हुए हैं वो शेयर करूँगी। और अभी जो है ना मेरे पास ये कुछ मैं स्पून्स और फॉक्स और इस तरह के जो सर्विंग स्पून वगैरह होते हैं, सालन वाले सेट, चावल वाले, ये सारी चीज़ें जो थी मुझे चाहिए थी। अच्छा, इसमें ना डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं बहुत सारी। कुछ गोल्डन कलर में भी मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी थी। अच्छा, सेम चीज़ अगर आप सदर में जो बाज़ार होते हैं, सिंपल मार्केट्स वगैरह, क्योंकि ये कैंट स्टोर है, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे ये सारा है, लेकिन अगर आप ये वहाँ से लेते हैं ना तो यही चीज़, इससे हल्की क्वालिटी की चीज़ आपको 700-800, जो 300 वाले चम्मच हैं वो आपको 600-700 रुपये में मिल रहे हैं, जो 500 वाले हैं वो 1000 में मिल रहे हैं। मतलब इस तरह से डिफरेंस है। खैर, यहाँ पर मुझे इनकी क्वालिटी अच्छी लग रही थी तो मैंने 4 सालन वाले जो चम्मच हैं वो लिए हैं। इसके अलावा जो है फॉर्क, ये जो कांटों का सेट है, और इसके अलावा जो सैलड के लिए चाहिए होते हैं, शामी कबाब के लिए। इंशाल्लाह ताला मैंने दावत होस्ट करनी है और आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से मैंने चीज़ों को मैनेज किया है। तो बस खैर अभी उसी सिलसिले में मैं आई हुई थी। मुझे कुछ सर्विंग ट्रेज़ चाहिए थी। खैर यहाँ पर मुझे वो नहीं मिली। मैंने यहाँ से जस्ट छुरियाँ ली थी, उनकी ज़रूरत थी, क्योंकि कुछ जो काफ़ी सारी मेरी चीज़ें हैं वो पुराने घर में ही रह गई हैं, और यहाँ पर मेरे पास बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं कटलरी की अगर हम बात करें तो। बस मैं वही देखने आई हुई थी। तो खैर रेट्स तो इतने कोई ज़्यादा हो गए हैं, और कभी कभी इंसान जो है ना वो ख़र्चा कर कर के थक जाता है और तंग आ जाता है कि बस यार मतलब अब जो है ना बंदा कोशिश करे कि कंट्रोल करे, क्योंकि जिन चीज़ों पे आपने स्पेंड करना है जब आप शिफ्ट होते हैं या मूव होते हैं तो अच्छा खासा आपका जो एक बजट है वो अच्छी खासी अमाउंट आपकी लगती है। ये तो वो लोग बहुत अच्छे से समझते होंगे जो लोग शिफ्टिंग कर चुके हैं। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे इतने सारे काम होते हैं जो करने वाले होते हैं। खैर, ग्लास जो थे वो भी नहीं थे, तो ग्लास का भी एक सेट घर में था और कुछ सेट्स में ले आई थी, और कुछ जो है वहीं पड़े हुए हैं मेरे उस घर में। तो बस इसी तरह से है, कुछ बहुत सारी चीज़ें मेरी पेटी में है। यहाँ पर आपको पता है कि अपार्टमेंट्स में ना लिमिटेड स्पेस होती है, मतलब जितने मैं यहाँ पे रख सकती हूँ उतने मैं रखती हूँ। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मैं ले आई थी। अच्छा जी, उसके बाद ना बात कर लेते हैं डेकोरेशन की। घर से घर के जो डेकोरेशन है ना, खूबसूरती होती है कि घर में आप बेशक थोड़ी चीज़ें रख लें, वो अच्छी हों, क्वालिटी वाइज अच्छी हों, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर इंसान को चाहिए कि ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा आप स्पेंड कर लें ऐसी चीज़ों पे जिन पे जो आपको अच्छी लगती हैं, जो आपको अच्छी। तो यहाँ पर ना ये वाली फैंसी टेबल्स, फैंसी ये क्या कहना चाहिए, कंसोल टाइप
काफ़ी सारे आजकल इन हुए में हैं। ये फ्लोरल टेबल्स जो हैं, हैंड पेंटेड टेबल्स जो है ना, ये काफ़ी सारी आजकल चल रही हैं। बहुत ज़्यादा वैरायटी है, कुछ वुड में होती हैं, कुछ शीशम की उसमें होती हैं। ये वाली डाइनिंग टेबल देख लें। अच्छा, हैबिट का डिज़ाइन है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आपकी जो डाइनिंग टेबल है वो आपने कहाँ से लिया है, तो वो हैबिट का डिज़ाइन है बेसिकली। उसके ऊपर इंशाल्लाह डिटेल व्लॉग में बनाऊंगी। अभी डाइनिंग टेबल को मैंने खुद से उसकी अभी मैंने डिटेल्स शेयर नहीं की, क्योंकि उसका भी काफ़ी कुछ चीज़ें, उसकी एक्सेसरीज़ वगैरह मंगवाने वाली हैं। तो आज मैं जाकर प्लास्टिक ले आई थी जो मैंने उसके ऊपर बिछाना था, सदर से ही लेकर आई हूँ, और बहुत सारी चीज़ें लेकर आई हूँ। वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ दिखाऊंगी। अच्छा, कंटेंट माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है शेयर करने को, बट कुछ टाइम की कमी है। कुछ रमज़ान में भी ऐसी रूटीन हुई हुई है। खैर, यहाँ पर आप ट्रेज़ देख सकते हैं। ये ट्रेज़ जो हैं, ये मैं आपको मैंने अपने व्लॉग्स में ना आप लोगों के साथ जगह शेयर की हैं। एक मैंने लिबर्टी में आपके साथ शेयर किया, जहाँ पे बहुत अच्छे लैम्प्स हैं, वाजेज़ हैं, और इसके अलावा डिफरेंट डेकोरेशन की चीज़ें हैं। और एक जो है ना, ये वुड एक्शन है। ये वुड एक्शन DHA में है। ये भी बहुत अच्छी है। ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हैं यहाँ से। लेकिन अगर आपने डेकोरेशन पीसेस मंगवाने हैं ना, तो आई सजेस्ट कि आप खुद लेकर आया करें, क्योंकि जब भी हम ऑनलाइन ऑर्डर वगैरह मंगवाते हैं, जब वो घर आपका पार्सल आ जाता है, अक्सर ऐसे होता है कि वो डैमेज पीस भी होता है, टूट जाता है, या ये जो डिलीवरी वाले होते हैं ना, ये ख़राब कर देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें मैं सजेस्ट करूँगी कि आप खुद बाय करें, अपने आप खुद आराम से खुद लेकर आए, अच्छी तरह उसको पैक करवा कर अखबार वगैरह में। अच्छा जी, यहाँ पर जो ट्रेज़ थी वो मैंने आपको दिखाई हैं। 2 जो जगह हैं ना जहाँ पर बहुत अच्छा फर्नीचर मिलता है, जो मैंने अभी तक एक्सप्लोर की हैं, और हो सकता है और भी बहुत सारी हों। एक तो ये आप देख सकते हैं, वुड एक्शन पे भी सेम चीज़ है, हैंड पेंटेड और पेंटेड। और ये जो है ना, ये 7 एप्पल के पास जो मैंने आपको बताया था, फर्नीचर की मार्केट है बहुत अच्छी। इनकी प्राइसेस भी इतनी ज़्यादा नहीं है। ये जो कंसोल है, ये कोई 1400 में दे रहा है, कोई 14,000 में कोई दे रहा है, कोई 18,000 में दे रहा है। और इस तरह से ये जो टेबल्स हैं, ट्रॉलीज़ हैं, बड़े साइज़ के कंसोल हैं, डिफरेंट कलर्स में। अच्छा, मुझे ये थोड़ा सा डाउट हो रहा था, मैं बाय कर लेती, लेकिन मुझे ये डाउट हो रहा था कि कहीं ये इनका जो कलर है ना, वो ख़राब ना हो जाए। ये सेट मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन ये प्यारा तो था, लेकिन मैं चाह रही थी कि एक जैसा हो। ये वाला बहुत ही खूबसूरत था, बट इट वाज़ वेरी एक्सपेंसिव, 28,000 का था। तो जनाब, ये पुराने घर का शॉट है। और अपना घर जो है डेफ़िनेटली समटाइम्स आपको याद आता ही है, जहाँ पर आपने इतना ज़्यादा टाइम गुजारा होता है। ये शॉट शेयर करने का मकसद ये था कि इंसान ना बहुत ज़्यादा ना, कभी कभी ऐसे होता है कि मिक्स्ड फीलिंग्स उसको आ रही होती हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि जब हम खुश होते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं, सैड होते हैं तो सैड होते हैं। कभी ऐसे होता है कि जब आप एक ट्रॉमा से गुज़र के आए होते हैं, एक मेंटल कह लें कि परेशानी से आप गुज़र कर आए होते हैं, और फिर आप एक नई जगह पर आते हैं जो कि आपको वेलकम कर रही होती है, और उस जगह को आपने नए सिरे से खूबसूरती के साथ सेट करना होता है। तो कहीं ना कहीं आपको पुरानी जो फ्लैशबैक्स आ रहे होते हैं ना, वो आपको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। तो मैं ये कभी कभी सोचती हूँ कि इंसान जो है ना, उसको वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है लाइफ में सर्वाइव करने के लिए, और जो उसको ब्लेसिंग्स मिल रही होती हैं उसको चेरिश करना चाहिए। और वो सिर्फ उस सूरत में होता है जब हम पास्ट की बिटर रियलिटीज़ को भुला देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, भूल जाते हैं। इसलिए मैं आपके साथ ना अपने व्लॉग्स, मोटिवेशनल वीडियोज़ भी बनाती रहती हूँ कि घर की सेटिंग के साथ साथ या फिर होम डेकोर आइडियाज़ के साथ साथ आपको मोटिवेशन भी मिलती रही कि लाइफ में ना हमें आगे बढ़ना होता है। और जब मैं आप लोगों को मोटिवेट कर रही होती हूँ ना, तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को भी वो कर रही होती हूँ। अपने माइंड को जो है हमें इसी तरह ट्रेन करना चाहिए, ताकि हमारा माइंड जो है ना, वो पॉजिटिविटी की तरफ जाए। अच्छा, बहुत सारे लोगों को के कमेंट्स भी आ रहे थे और कंसर्न्स थे कि ये थोड़े एक्सपेंसिव हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि कर्टन्स जो मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया था, ये एक्सपेंसिव हैं। बट ये है कि जब आप ऑर्डर पे कोई चीज़ बनवाते हैं और अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ करवा कर कुछ बनवाते हैं, तो डेफ़िनेटली उसकी जो प्राइस होती है वो ज़्यादा होती है। बट अगर आप चाह रही हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं कि बने बनाए ख़रीद लेते हैं। तो एक मैंने व्लॉग भी देखा था, उसमें एक खातून ने बहुत अच्छे कर्टन्स लिए थे और लंडा बाज़ार से भी जाकर बाय कर लेते हैं। इसके अलावा मियामी मार्केट में आपको सिले सिलाई मिल जाते हैं जो यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन आपको सस्ते रेट पे वो मिल जाते हैं। ये फिर आपने ये काम हमने भी अक्सर ऐसे है कि इस तरह की जगहों से बाय किए हैं, लेकिन वो ये है कि तब टाइम बहुत होता था, एनर्जी भी होती थी, और बंदा इस तरह की चीज़ें लेके एंजॉय भी कर लेता था। लेकिन ये है कि अब आपको जब आपने एक थीम को लेकर आगे चलना होता है ना, तो फिर
आपको चीज़ों को कस्टमाइज़ करवाना पड़ता है, थोड़ा अपने अकॉर्डिंगली करना पड़ता है। और ये चीज़ें मिल जाती हैं अगर आप घूमें, अब स्टेशन वाली साइड पे अगर आप जाएँ तो वहाँ पर भी बहुत बड़ा लंडा है और वहाँ पर भी बहुत सारी ह्यूज वैरायटी है चीज़ों की, वहाँ से आपको मिल जाती है। लेकिन उसके लिए जाना, एफ़र्ट करना, स्ट्रगल करना, फिर घूमना, फिर चीज़ों को देखना, एकदम तो नहीं वो चीज़ें मिल जाती। बहुत सारे पीसेस ऐसे, अगर हम क्रॉकरी की बात करें या हम डेकोरेशन की बात करें तो डैमेज पीसेस होते हैं। तो बस ये है कि लकीली अगर आपको कुछ मिल जाए, अच्छा मिल जाए। इसी तरह फ्राइंग पैन्स अक्सर ऐसे होता है कि क्रॉकरी की अगर हम बात करें, फ्राइंग पैन्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं, तवे बड़े अच्छे मिल जाते हैं ऐसी जगहों से। इवन सदर बाज़ार में भी आपको यूज्ड पीसेस जो है अक्सर अच्छी क्वालिटी में, अच्छी कंडीशन में मिल जाते हैं। तो कोई बुराई नहीं है इसमें, हम चीज़ें ले सकते हैं। बट अभी मैं आपको सच बताऊँ, मेरे में ना इतना एनर्जी नहीं है कि मैं अभी इन जगहों को एक्सप्लोर करूँ। मैं करती भी नहीं हूँ, पहले पिछले साल मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी चीज़ें शेयर की हैं, लेकिन अभी मेरे में इस टाइम एनर्जी नहीं है कि मैं इन जगहों पर जाकर चीज़ों को एक्सप्लोर करूँ और ख़रीदूँ। खैर, यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ा गैस का ना इशू बना हुआ है, वो मैंने आपसे शेयर करना है। लेकिन यहाँ पर मैं अपनी प्यारी बहनों को कहना चाहूँगी जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से कर दें और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाएँ। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट ब्रांड्स के अवन्स हैं, ये अच्छी क्वालिटी में आइज़न के, और इसके अलावा और बहुत सारे लोकल वैरायटी में भी हैं, लोकल ब्रांड्स के। IMAX आप ये देख सकते हैं, ये लोकल था, लेकिन ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी इकोनॉमिकल रेंज में 20,000 रुपये में था। इसके अलावा बहुत अच्छे जो हैं वो भी यहाँ पर ऑप्शंस थी। अच्छा, अब एक मसला ये आ रहा है कि ये वाले जो है ना, ये नॉर्मल गैस जो है उस पर चलते हैं, जो LPG सपोर्टेड नहीं है। इसके लिए फिर ये होता है कि आपको एक इसका जो नोज़ल है उसे चेंज करना होता है। जब आप नोज़ल चेंज करते हैं तो फिर डिपेंड करता है, समटाइम्स लीकेज होती है, समटाइम्स नहीं होती, लेकिन एक काइंड ऑफ वो रिस्क होता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि ऐसा चूल्हा मुझे चाहिए जो कि LPG सपोर्टेड हो। वो इंशाल्लाह ताला अपकमिंग व्लॉग्स में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, अभी रिसेंट मुझे अभी ये एक कमेंट आया है, वो मैं देख रही थी, किसी ने मुझे मैसेज किया, कमेंट किया है कि आप ना मोटी हो गई हैं, तो ज़रा आप वेजिटेबल्स खाएं और माइंड ना कीजिएगा। तो देखिए, मुझे पता है मेरा वेट कितना कम हुआ है, जितना मैंने स्ट्रेस लिया है और जितना मैंने विदाउट जिम एंड विदाउट एक्सरसाइज मेरा वेट मेरा काफ़ी ज़्यादा जो है ना रिड्यूस हुआ है, और बेली फ़ैट माशाल्लाह बिल्कुल अंदर चला गया है। तो वो ये है कि मैं माइंड बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को पता ही नहीं है। अभी आप जब जिस इंसान को किसी चीज़ का पता नहीं और एक आधी क्लिप को देखकर अगर वो अंदाज़ा लगा लेता है तो ठीक है, आप अपना अंदाज़ा लगाएं। लेकिन ये है कि आई नो कि मेरा वेट लॉस हुआ है, और जो बहनें मुझे जानती हैं, जो बहनें शुरू से मेरे साथ हैं, मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, उन्हें पता है कि समटाइम्स ऐसे होता है कि इंसान अगर कभी स्ट्रेस और टेंशन ले तो उससे भी वेट लॉस आपका होता है। प्लस मैंने जितनी भी पैकिंग थी वो सारी खुद की। अक्सर ऐसे हुआ है कि मुझे खुद भी बॉक्सेस उठा उठा के ऊपर लाने पड़े हैं, खुद से मैंने काफ़ी स्ट्रगल की है, और अभी भी बहुत सारी चीज़ें मैं खुद कर रही हूँ। तो डेफ़िनेटली जब आप इतना एक्सर्शन करते हैं ना, तो आपका सारा फ़ैट उतर जाता है। तो चले इसमें ये अच्छी बात है कि मैं स्मार्ट हो गई हूँ। इंशाल्लाह ताला फ़र्शी शलवार पहनेंगे ईद पे और आप लोगों के साथ जो है ना वो शेयर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख लें, ये ज़बरदस्ती जो है इफ्तारी आई थी, और अभी ऑन गोइंग है, चल रहा है सारा ये प्रोसेस जो है ना वो चल रहा है। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करती जाऊँगी। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना होगा और बेल पे क्लिक कर दें ताकि लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं वो आपके साथ जो है वो मैं शेयर करती रहूँ। और अभी कुछ प्लांट्स भी लाने और बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी मोटी करने वाली, जो कि इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, सस्ती हैं। लेकिन यह है कि आप जब उनको अप्लाई करते हैं घर की सजावट को जहन में रखते हुए, तो फिर ये है कि काफ़ी वो अच्छा लगता है। तो वो इंशाल्लाह शेयर करूँगी, ठीक है जी। और इसके अलावा नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ जो है वो एक दावत भी शेयर करनी है मैंने। सो स्टे ट्यून, चैनल के साथ बने रहिएगा। लाइफ विद वजीहा एंड होम मेकर वजीहा दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, ये वाले जो हैं ये लिविंग रूम के कर्टन्स हैं, डाइनिंग कह लें। कुछ मैंने हेयर कलर अप्लाई किया था, ये वाला कलर है जी, इस दफ़ा मैंने ये अप्लाई कर दिया है। अच्छे लग रहे थे मुझे, ज़रा एक चेंज हो जाता है। बिल्कुल मैंने अपने आप को छोड़ा हुआ था। और स्किन केयर की तरफ भी आएंगे, बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि आप स्किन केयर करें, तो इंशाल्लाह ताला ये मंडे से स्किन केयर स्टार्ट हो रही है सीरीज़, एंड मोस्ट प्रॉब्ली वो मैं दूसरे चैनल पे शेयर करूँगी, लाइफ विद वजीहा पे, ठीक है जी। तो यहाँ पर बस मैंने ये कलर अप्लाई करवा लिया था, और इसका रिज़ल्ट मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा। मैं अभी वॉश करके आफ्टर वॉश आप लोगों को ये दिखाती हूँ। और जी कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखें और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।